पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में जो भी छात्र बीलिप का कोर्स कर रहे हैं भोज ओपन यूनिवर्सिटी से, मध्य प्रदेश भोज भोपाल ओपन यूनिवर्सिटी से, उनके लिए पेपर फर्स्ट 29/6/2026 को हो चुका है। इस बार 29/6/2026 को पेपर 1 हो गया है। पेपर 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का था। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसमें पेपर का टाइम 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर के होते हैं और 30 नंबर के पहले ही असाइनमेंट हो चुके हैं। सभी 3 खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल करना है। अंकों का विभाजन खंडों के साथ किया जा रहा है। खंड आ सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें शॉर्ट आंसर आपको देने होंगे। नोट: किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। तो इसमें से हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें हमने पहला उत्तर दिया है पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम को समझाया है। दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें से पुस्तकालय अधिनियम क्या है ये वाला किया। तीसरा क्वेश्चन इस एकेडमिक पुस्तकालयों के प्रकारों को बताइए ये वाला किया। अब आप चाहे जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन है विशेष पुस्तकालयों पर टिप्पणी लिखना है। स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी देनी है। पुस्तकालय बजट में क्या सावधानियां रखना चाहिए, उन सावधानियों को इसमें समझाना है। इसके बाद खंड दूसरा आता है। दूसरे खंड में जो क्वेश्चन है वो 4 प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का होगा। अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द में लिखनी होगी हमें। 9 अंकों के प्रश्न को 200 शब्दों में हमें आंसर देना होगा प्रत्येक प्रश्न का। तो पहला प्रश्न हमने किया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को समझाइए। एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया था हमने पुस्तकालय अधिनियम भारत में कहाँ कहाँ लागू हुआ है। एक्सप्लेन वेयर द लाइब्रेरी एक्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। तो मद्रास है, केरल है, गोवा है। इस प्रकार से कुछ राज्य दिए गए हैं जिनमें पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। हरियाणा है, जैसे राजस्थान। इस प्रकार से कुछ पुस्तकालय अधिनियम वाले राज्यों का वर्णन किया था हमने। इसके बाद बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है ये वाला क्वेश्चन भी किया था। पुस्तकालयों में उसकी क्या उपयोगिता है। पुस्तकालय भवन हेतु बजट व अन्य स्वीकृति का वर्णन। आप जो चाहे इनमें से क्वेश्चन चुन सकते हैं, आपको फुल छूट है। 6 क्वेश्चन में से आपको इनमें से 4 प्रश्न ही करना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं खंड सी में, मतलब सेक्शन सी में। इसमें लंबे आंसर होते हैं। 500 शब्द में आंसर देना होता है। एक प्रश्न 15 अंक का होता है। इसमें एकेडमिक पुस्तकालयों वाला क्वेश्चन हमने किया था और स्पेशल लाइब्रेरी, इन दोनों पर टिप्पणी लिखनी थी। और इसके बाद
दूसरा क्वेश्चन है सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। इसमें से हमने दूसरा नहीं तीसरा किया था, किन्हीं दो शीर्षकों पर टिप्पणी लिखी, तो हमने पब्लिक लाइब्रेरी और स्लीपा को समझाया था। इसके बाद आज यही क्वेश्चन 29 तारीख को केवल यही क्वेश्चन पेपर हुआ है। इसके बाद अगला पेपर 1 तारीख को है। इसके बाद अगला पेपर हम 1 तारीख के बाद ही डालेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पेपर चाहिए तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच जाए। सभी पेपर इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे।